एंड वी ऑल्सो सॉ इंक्रीजिंग डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ वेनेजुला। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को वेनेजुला से किराने लाइक किनारे करता गया। किनारे कैसे करता गया? सस्पेंशन ऑफ एम्बेसी ऑपरेशंस। एक 12 मार्च 2019 को द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सस्पेंडेड operations at the US Embassy in Caracas, which is the capital of Venezuela. So, US Embassy in Caracas was closed on 12th March 2019, and the embassy was shifted to Colombia, like Bogota in Colombia, and there it was handling the Venezuelan affairs. Economic blockade. So, United States imposed extensive sanctions on petroleum, gold, mining, banking sectors, and it effectively locked out the Maduro government of US finance and global oil markets. तो बेसिकली बात ऐसी थी कि वेनेजुएला की जो सरकार है, मडुरो की हरकतों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दी है ऑन वेनेजुएला, और सैंक्शंस ऑन पेट्रोलियम, गोल्ड, माइनिंग, बैंकिंग, जिसकी वजह से वेनेजुएला का जो ग्लोबल मार्केट, ऑयल मार्केट एक्सेस है, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला, एंड वेनेजुएला को यूएस फाइनेंस का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस. सो वी आर सीइंग द लॉन्ग टर्म टेंशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेनेजुएला. डिप्लोमेटिक नॉन रिकॉग्निशन. अब यूनाइटेड स्टेट्स एंड उसके काफी सारे एलीज, दोस्त, दे रेफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मडुरोस लेजिटिमेसी. क्योंकि बात ऐसी है कि मडुरो का कहर वेनेजुएला में देखने को मिल रहा था. फ्रॉड इलेक्शंस हो गया, ह्यूमन राइट अब्यूज हो गया, और भी जो मडुरो सरकार की हरकतें थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था. एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड उसकी जो भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, दे रेफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मडुरोस लेजिटिमेसी. सीजर ऑफ एसेट्स, September 2024. So in September 2024, United States Department of Justice seized Maduro's presidential aircraft in the Dominican Republic, citing sanctions violations. तो सितंबर 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मडुरो का प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट को जब्त किया, और वो भी इन द डोमिनिकन रिपब्लिक प्लेस, एंड इट वाज लाइक द वायलेशन ऑफ सैंक्शंस. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने मडुरो गवर्नमेंट को सैंक्शंस का वायलेशन करते भी पकड़ा. So these are like very important reasons for the long-term tension between the US and the Venezuela, and these pressures it escalated throughout 2025-2026, leading to direct confrontation. क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स मडुरो सरकार से एकदम परेशान हो चुका था, और 2024 का इलेक्शन भी जब मडुरो सरकार ने जीता, तो यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, एंड 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मडुरो की प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट को भी जब्त किया इन डोमिनिकन रिपब्लिक, विच वाज द क्लियर कट वायलेशन ऑफ सैंक्शंस बाय द मडुरोस गवर्नमेंट, जिसके तहत वो यूएस गवर्नमेंट मदुरो के पीछे हाथ धो के पड़ गई, एंड 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने मडुरो को कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया, एंड यूएस लेके आ गए.